राधे राधे। चलिए बताते हैं आपको आपकी हस्तरेखा के बारे में। जैसा कि हाथ देखने से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति जीवन में कितना धनी होगा। व्यक्ति करोड़पति है या गरीब है, उसके हाथ की बनावट से ही पता चल जाता है। अब यहाँ पर मैं हाथ देख रहा हूँ, ये करोड़ोंपति व्यक्ति का हाथ है। उसके पीछे के कारण मुख्यतः आप देख सकते हैं हथेली का कलर। जब किसी व्यक्ति का पफी कलर का पाम हो, ये जो हाथ का कलर है, इस कलर की हथेली हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत समृद्धशाली बनते हैं। दूसरी चीज, इसमें प्लानेट भी देखने पड़ेंगे। प्लानेट कोई ज्यादा बिगड़े हुए तो नहीं है। प्लानेट यहाँ पर बैलेंस में है। शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, बुध पर्वत, प्लानेट यहाँ पर लगभग बैलेंस में है। देखा जाए तो सभी प्लानेट बैलेंस में है। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां आती हैं, लेकिन ग्रहों के जो उभार हैं, ये देखा जाए तो काफी अच्छे हैं। अब देखेंगे कि कौन से ग्रह पर कौन सी अच्छी पॉजिटिव साइनें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बृहस्पति के क्षेत्र पर। देखिए, बृहस्पति का इनका जो पर्वत है वो स्पेस कम जरूर है। बृहस्पति पर बृहस्पति के पर्वत पर स्पेस जरूर कम है। इस प्रकार का बृहस्पति हो तो ये परिवार से दूर ले जाने वाला क्षेत्र कहा जाता है। न चाहते हुए भी व्यक्ति को परिवार से दूर जाना पड़ता है। अब अच्छा क्या है इस बृहस्पति पर्वत पर, इसमें हम देखेंगे बहुत अच्छे वर्ग यहाँ पर बने हुए हैं। बृहस्पति पर्वत पर जब बड़े बड़े वर्ग बनते हों तो ये व्यक्ति को बड़े घर में रहने का सुख देते हैं। ऐसे व्यक्ति 32 साल से पहले पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। 36 साल की आयु से इनके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये बृहस्पति पर बने हुए वर्ग का बेनिफिट है। किसी भी ग्रह पर वर्ग यदि आ जाए तो वो उस ग्रह के गुणों को बढ़ा देता है। वर्ग के साथ साथ यदि देखें, वर्ग के साथ साथ यदि देखें, ये रेखा के माध्यम से ऐसे और एक ऐसे गुरु वलय भी इनके बना हुआ है। जब हथेली में गुरु वलय हो तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। दूसरी चीज ये आती है, अगर ये किसी गरीब व्यक्ति के हाथ में भी गुरु वलय हो तो ऐसे व्यक्ति रहते एकदम राजा की भांति हैं। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे तरीके से अपना जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं। और इनकी हथेली में कौन सी चीजें काफी अच्छी हैं, अब देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत, मंगल का क्षेत्र कितना यहाँ पर अच्छा है, उत्तम। साथ में अंदरूनी मंगल भी काफी मजबूत है। हथेली में जब मंगल पर्वत अच्छे हो तो ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक ऊर्जा भी काफी अच्छी होती है, एनर्जी काफी अच्छी होती है। सीधी भाषा में तो कहें तो ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनिटी सिस्टम काफी मजबूत होता है। मंगल जब अच्छे हो तो समझ लीजिए व्यक्ति को जमीन जायदाद से अच्छे बेनिफिट मिलते हैं और व्यक्ति संकट के समय अपने बलबूते पर, यानी जब मुसीबत ऐसे व्यक्तियों पर आती है, अपने ही दम पर उसका सामना करने वाले व्यक्ति होते हैं। छोटी मोटी परेशानियां तो ये किसी को बताते ही नहीं है। तो मंगल इनके अच्छे हैं। साथ में यदि देखें तो शनि का क्षेत्र भी इनके मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि के क्षेत्र पर
रेखाएं भी काफी अच्छी रेखाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। मल्टीपल रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं काफी शुभ मानी जाती हैं। और फ्लैट शनि का पर्वत है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर सूर्य की देखें, तो सूर्य का पर्वत तो यहाँ पर बैलेंस में है, उभार लिए हुए है, लेकिन उस पर एक नेगेटिव साइन मुझे दिखाई दे रही है। साथ में पॉजिटिव भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो क्रॉस बनता है, ये काफी नेगेटिव साइन मानी जाती है। मान सम्मान में रुकावट व्यक्ति के जीवन में आती है। पिता के सुख में कमी ये क्रॉस करता है। और जीवन में बार बार रुकावटें ये क्रॉस लेकर आता है, तो ये काफी नेगेटिव साइन है। इसके उपाय इसके उपाय किए जाएं तो जीवन में बहुत सी तकलीफें दूर हो जाती हैं। हाथ इनका यदि मैं देखूं, इनके हाथ में यदि 3 नेगेटिव पॉइंट ना हो तो ऐसे लोग अरबों के मालिक बनते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसमें कहेंगे, इनकी जो जीवन रेखा है वो सीधी जीवन रेखा है। सीधी जीवन रेखा हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को दर्शाती है। और 35 साल की आयु तक ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष काफी ज्यादा देखा जाता है। साथ में इनके मणिबंध भी देखे हमने, जो इस फोटोग्राफ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके मणिबंध भी हमें अच्छे नहीं दिखे, जो साफ दर्शाते हैं कि पितृदोष के संकेत इनकी हथेली में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो नेगेटिव पॉइंट की यदि बात करें तो इनका सूर्य और जीवन रेखा पितृदोष बना रही है। दो तो वो नेगेटिव पॉइंट हो गए, और एक इनकी हथेली पर ये चीजें आ रही है। ये शुक्र पर्वत अच्छा है, अच्छा उभार है, लेकिन इस प्रकार की आड़ी रेखाएं बहुत पतली पतली, बाल के नो बाल के समान ये पतली पतली रेखाएं ये जीवन में बाधाएं लाती हैं। अगर किसी की कुंडली में कालसर्प दोष योग देखना हो तो हथेली पर इन रेखाओं को देख लो, समझ लो व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष योग होगा। तो ये 3 इनके जीवन में बाधाएं रेखाएं हैं। इन 3 के यदि उपाय किए जाएं तो जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे हथेली में काफी शुभ योग हैं। अब देखिए बुध की उंगली यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशन पर है, साथ में बुध भी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होते हैं। और बुध की उंगली की लंबाई अच्छी है तो बिजनेस माइंडेड रहेंगे। साथ में खड़ी रेखाएं भी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी अच्छी होती है और जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा ये कैप्चर बहुत जल्दी करते हैं, यानी भाषाएं बहुत जल्दी पकड़ते हैं। सूर्य की उंगली पर 1 लाइन 2 लाइन काफी मजबूत है। इन्हें बोलते हैं बुद्धि रेखा। ये जब रेखाएं हो तो व्यक्ति के अंदर बुद्धि प्रतिभा काफी अच्छी होती है। 1 रेखा हो तो, और 2 रेखा हो तो और ज्यादा। और जब ये रेखाएं हो तो व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि चातुर्य से अपने जीवन को सफल बनाता है। हथेली चौड़ी है इनकी, ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि इनकी वर्गाकार हथेली है, चौड़ी हथेली है। चौड़ी हथेली वाले जातक कभी भी मेहनत करने से
पीछे नहीं हटते, कभी भी मेहनत करने से घबराते नहीं। साथ में यदि उंगलियों की बनावट देखें तो उंगलियों की बनावट इनकी बहुत अच्छी है। सभी उंगलियों की बनावट काफी अच्छी है। इस प्रकार से धनुषाकार रेखा के समान उंगलियां काफी अच्छी पोजीशन से इनकी निकली हैं। तो काफी समझदार व्यक्ति हैं। निर्णय शक्ति ऐसे व्यक्तियों की काफी अच्छी होती है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, ऐसे व्यक्तियों को ईगो का इशू अवश्य रहता है, क्योंकि गुरु और सूर्य की उंगली बराबर है। गुरु और सूर्य की उंगली बराबर हो तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। पैसे से ज्यादा ऐसे व्यक्ति मान सम्मान को महत्व देते हैं। यहाँ पर देखेंगे अंगूठे में ये जो लाइन बनती है, और इस लाइन में अगर छोटा सा यव इस प्रकार से छोटा छोटा यदि एक दो पॉइंट आ जाएं, जो कि हमें यहाँ पर महसूस हो रहे हैं, ये तो ये काफी अच्छे माने जाते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति उच्च पद तक जाते हैं, यानी जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का कार्य करेंगे जीवन में। दूसरी चीज इनकी यदि भाग्य रेखा देखें हम, तो उम्र 55 से अगर देखा जाए तो ये गुरु की तरफ भाग्य रेखा जा रही है। जब बृहस्पति की तरफ भाग्य रेखा जाती है, व्यक्ति उस समय बड़े लेवल के कार्य करता है। अब इन्होंने एक सवाल जो पूछा था, गोल्डन समय कब आएगा, तो ये जो रेखा है ये आपके गोल्डन समय को दर्शा रही है। जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे। ये रेखाएं हल्का सा झुकाव इनका सूर्य की तरफ है। विदेश से संबंधित कार्य ऐसे व्यक्ति करते हैं, जैसे किसी विदेशी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली, तो ऐसे योग भी इनके जीवन में रहेंगे। इनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वो इनकी आयु 55 की हो जाएगी उसके बाद से। अभी भी देखा जाए अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर ये त्रिकोण है। ये त्रिकोण वाला समय उत्तम जाएगा, अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी 48 के आसपास है। अब ये अपॉर्चुनिटी वाली रेखा कई हाथों में अंदर से भी निकलती है। ये हमें यहाँ से दिख रही है, हो सकता है ये इस प्रकार से निकली हो, यानी अंदर से निकली हो, तो ये 2 साल का इसमें डिफरेंस आ जाएगा। यानी 48-50 के आसपास में इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। साथ में यदि बात करें तो सूर्य पर्वत पर हृदय रेखा में त्रिकोण बनना, तो ये भी संकेत देते हैं 50 वर्ष की आयु के आसपास में व्यक्ति अच्छी प्रॉपर्टियां निर्माण करता है। तो यहाँ पर काफी अच्छे योग हैं। अब देखिए इनकी भाग्य रेखा यदि देखें तो भाग्य रेखा चंद्रमा की तरफ से जा रही है। चंद्रमा की तरफ से जाती है तो हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति जन कल्याण वाले भी व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर ये रेखा भाग्य रेखा को काट रही है। इस प्रकार की कोई भी रेखा भाग्य रेखा को काटे तो ये जीवन में प्रेम सुख में निराशा को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति जिससे प्रेम करते हैं उससे ऐसे व्यक्तियों की शादी नहीं हो पाती, कह सकते हैं सीधी भाषा में कह सकते हैं ब्रेकअप ऐसे व्यक्तियों का हो जाता है। और एक ये रेखा काट रही है 29-30 के आसपास में,
ये भी खराब समय को दर्शा रही है। इस समय में व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, परिवार में प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। 36 रन की भाग्यरेखा काफ़ी अच्छी मुझे इस हाथ में दिखाई दे रही है। और एक और चीज़, इस फिंगर में जो गैप है, ये भी इस बात का संकेत देता है कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन 35 वर्ष के बाद ही उत्तम होता है। अब इनके हाथ में देखें, इनकी हृदय रेखा काफी लंबी है। लंबी हृदय रेखा हो तो समझ लीजिए व्यक्ति का जो हृदय होता है वो बड़ा हृदय होता है। व्यक्ति सबके बारे में सोचने वाला व्यक्ति होता है, सबके भले के लिए सोचने वाला व्यक्ति होता है। कॉमर्शियल लेवल पर ये रेखा अच्छी मानी जाती है क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं। इनको कोई भी वस्तु आसानी से समझ में नहीं आती, कोई भी चीज आसानी से पसंद नहीं आती। वस्तु ये खरीदेंगे तो ये ऐसी नहीं, ये वैसी नहीं, ऐसी दिखाओ वैसी दिखाओ, इस टाइप की। यानी ये बहुत अच्छी चीजें पाने की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, भलाई का कार्य भी करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर पाते, प्रेम का दिखावा नहीं कर पाते, या सीधी भाषा में कहें, ये प्रेम को छिपा कर रखते हैं, जता नहीं पाते। यदि ये किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसको जताना इनको आता ही नहीं है। इनकी विवाह रेखा देखेंगे, विवाह रेखा हमें यहाँ पर अच्छी नहीं दिखाई दी। विवाह रेखा अच्छी ना हो तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं असंतुष्टि रहती है, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी रहती ही है। जीवन रेखा इनकी काफी लंबी है, आयु इनकी काफी लंबी है, दीर्घायु है। ये देखिए, ये इनका क्लोजअप फोटो है। अब देखिए, सूर्य पर्वत पर अच्छी निशानें भी हैं और नेगेटिव भी। नेगेटिव ये क्रॉस रहा। अच्छा क्या है, ये जो सूर्य रेखा है, ये 55-56 साल की आयु से सूर्य रेखा इनके मजबूत दिखाई दे रही है। सूर्य रेखा जब हथेली में हो तो समझ लो व्यक्ति मान सम्मान तो प्राप्त करेगा, लेकिन यहाँ से मजबूत है तो 55-56 वर्ष की आयु से ही व्यक्ति को मान सम्मान काफी अच्छा देखने को मिलेगा, और यहाँ से व्यक्ति के जीवन में बैठे बिठाए कंफर्टेबल इनकम के सोर्स बनेंगे। हाथ में फिश साइन भी है, यहाँ पर देखा जाए तो मत्स्य की साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये रेखाएं भी सूर्य पर्वत पर काफी अच्छी मानी जाती हैं। और ये जो भाग्य रेखा से मिलकर ये त्रिकोण, यहाँ पर त्रिकोण है, ये भी काफी अच्छे बेनिफिट देने वाला होता है। अब देखिए, मत्स्य का चिन्ह यदि बात करें, देखिए ये यहाँ पर ये भाग्य रेखा पर मछली का चिन्ह जब बनता है तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ करवाता है। जहां भी भाग्य रेखा पर मछली का चिन्ह बनेगा वहां व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी इनकम करेगा ही। अब ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा हृदय रेखा के अंदर से निकलती है और ऐसे करके जाती है, तो ये जीवन में इन्वेस्ट करवाती है, पैसा निवेश करवाती है। और ये उम्र रहेगी लगभग 41 के आसपास में। और भाग्य रेखा से निकलकर कोई रेखा ऐसे करके निकलती है
तो ये जीवन में बड़ी सफलता को दर्शाती है। अब इनका फोटोग्राफ चाहिए वैसा क्लीन नहीं है। इस भाग्य रेखा में काफी कुछ देखने को मिलता। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट लाइन है लगभग 45 के आसपास में। यहाँ भी एक फिश साइन के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से भाग्य रेखाएं भी सूर्य की तरफ कहीं ना कहीं जा रही हैं। तो जीवन में काफी अच्छे स्तर की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सूर्य से संबंधित कामकाज मत करना। शनि और मंगल से संबंधित कामकाज ऐसे व्यक्ति करें, उसमें ही ऐसे व्यक्तियों को बेनिफिट मिलता है। अब देखिए ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में देखेंगे जीवन रेखा में इस प्रकार के छोटे त्रिकोण बनना, यह केवल प्रोग्रेस लाइन है। ये रेखाएं हो खड़ी रेखाएं, जीवन रेखा से जितनी भी खड़ी रेखाएं निकलती हो समझ लो ये भाग्य रेखा ही है। और जिस आयु में निकलती है उस आयु में ये बड़े स्तर की सफलता को दर्शाती है। अब ये रेखाएं इनके हर 2-3 वर्ष के बाद में ये रेखाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। यानी 35 वर्ष की आयु के बाद से हर 2-3 वर्ष के बाद में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिली है। साथ में इस हाथ में यदि देखा जाए तो जो भाग्य रेखा है, प्रॉपर भाग्य रेखा मंगल की तरफ से जा रही है, ये वाली। तो मंगल से संबंधित कामकाज ऐसे व्यक्ति जीवन में करें तो बहुत अच्छे ग्रोथ जीवन में पाते हैं। और इस हाथ में भी सूर्य रेखा है तो प्रसिद्धि इनको अच्छी मिलेगी, लेकिन प्रसिद्धि के लिए इनको थोड़ा समय अभी इंतजार और करना पड़ेगा। कुछ रुकावटें हमें दिखाई दी, उसके लिए हम आपको उपाय जरूर देंगे। अब देखिए इस हाथ में मणिबंध कमजोर है, केतु खराब है। केतु उस हाथ में भी मुझे खराब दिखाई दिया। मणिबंध कमजोर हो, केतु खराब हो, पितृदोष बनता है। पितृदोष की शांति पूजा ऐसे व्यक्तियों को अवश्य करवानी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का सा ग्रीन ग्रीन मुझे दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड में। अगर ये वास्तविक है तो हार्मोन से संबंधित दिक्कत इनको देखने को मिल सकती है। थायराइड हो, हार्मोन्स का बिगड़ना हो, ऐसी दिक्कत इनको देखने को मिल सकती है। बाकी हथेली काफी अच्छी है, काफी अच्छी सफलताएं जीवन में प्राप्त करेंगे और काफी अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन जिएंगे।